दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे के शेयरों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, भाई बजट सामने आ रहा है। 23 तारीख को बजट है। यार बजट से पहले देखो बजट की। अगर देखा जाए तो दोस्तों मार्केट के सेशन की रिकॉर्डिंग देखे तो मंडे फ्राइडे को आपको या मंगलवार आपको जो बजट है वो देखने को मिलेगा। ओनली फॉर मंडे का दिन आ गए यहाँ पर। उसके बाद बजट तो मंडे को बड़ा एक्शन हो सकता है। मंडे को क्या दिखेगा एंड आज का व्यू क्या था, यहाँ पर करंट लिंक करना क्या चाहिए, क्योंकि आज टोटली प्रेशर था, रिटेल टोटली पैनिक था। एंड मार्केट में बड़ी गिरावट हुई। मार्केट के साथ साथ रेलवे के शेयरों में भी थोड़ी वॉलेटिलिटी नजर आई। मॉर्निंग में उसके बाद अच्छी रिकवरी रही, बट ओनली फॉर आरवीएनएल ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। बाकी शेयरों में यहाँ पर जो फ्रेश है वह देखने को मिला है। तो क्या अभी के टाइम आगे फ्रेश दिख सकता है? क्योंकि जैसा कि आप देखोगे तो जिस प्रकार स्टॉक ने प्रदर्शन किया है, देखो सिर्फ इतना नहीं भागा आरवीएनएल तो फिर भी भाग चुका। आरएमएन मिस्त्री अभी भी फिर से 600 प्लस आ चुका है, तो आगे आशा है कि स्टॉक 700 प्लस निकल जाए। एंड आपका सीए ये नया हाई क्रिएट करके ऑलमोस्ट 229 के आसपास जाकर अगेन हमें 210 के नीचे ऑलमोस्ट 205 रुपए पर देखने को मिल रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। को इससे होप है कि भाई ये भी आए जो आर्मी की तरह तेजी दिखाए, 300 प्लस निकल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? एंड इरकॉन का डाटा बता दूं, आज तो इरकॉन में भी आपने देखा होगा कि 1% की तेजी के साथ इरकॉन भी पॉजिटिव रहा है। इरकॉन में भी मैं 316 की क्लोजिंग नजर आई है। एंड इरकॉन से भी आशा है कि यह भी 400 चला जाए, क्योंकि जिस प्रकार अंतरिम बजट में भागे थे वह तेजी अभी तक नहीं बन पाई है। इस बजट से तो जो पूरा 5 साल का बजट रहेगा, 5 साल की गवर्नमेंट की नीतियां हैं, उनको साफ करेगा कि कौन से सेगमेंट में गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करने वाली है, तो वह चीजें हमें पता चलेगी। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जहां में मार्केट के लिहाज से मार्केट की नजर अभी के टाइम बजट पर बनी हुई है। बजट के हर एक मूवमेंट पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। जैसा कि आप देखोगे आज हमें यहां पर बड़ा प्रेशर दिखा, पूरा मार्केट गिरा। एंड की तरफ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। एंड मार्केट के प्रेशर की बात करूं तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं। कल भी तेजी थी एंड आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का। तो यह कोई मार्केट ऐसा तो नहीं कि अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करता रहेगा, थोड़ा गिरेगा तभी तो ऊपर जाएगा। तो यह चीज यहां तो आपको समझो। अभी के टाइम अगर देखो मैं अपडेट्स वगैरह की बात करूं तो जो यहां पर आया है उसकी तरफ से यह खुलासा किया गया है कि जो आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन, ठिकाना जो तीनों शेयर रेलवे के अदर शेयर है, तो रेलवे में बजट पर रिएक्ट करेंगे। आगे भी हमें इनमें बाउंस दिखेगा, तो तेजी वह जारी रह सकती है। ठीक है, आगे हमें इसमें अच्छे प्रॉफिट बनते हुए नजर आ सकते हैं। जैसा कि आईआरएफसी का डाटा देखोगे आपको लगे तो देखो दोस्तों अभी के टाइम जो मेन पॉइंट है ना वह ओवर। अगर ये ऑफर्स की चर्चा होती नहीं ना पिछले 1-2 महीने में, तो यह शेयर अब तक 300 निकल जाता। जो इसको रोकने वाली एक कड़ी है वो है ओप्स से डर रहे। रिटेल को रिटेल तो सिर्फ डर रहा है, कोई बड़ा प्लेयर भी तो नहीं लग रहा। अब बड़ा प्लेयर हाथ इसलिए नहीं लगा रहा कि पैसा आएगा तो मैं फंड्स में खरीद लूंगा। अभी क्यों खरीदूं बिना वजह? अब यहां पर खरीदो, मेरा लॉस हो जाएगा तो डायरेक्ट ओपस से खरीदना, मेरे को डिस्काउंट मिलेगा और फिर बड़ा रवि खरीद लेगा, तो ओपस में कौन खरीदेगा? यही तो बात ना। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है स्टॉक के ऊपर, इसलिए हमें इस लेवल पर रुका हुआ नजर आ रहा है। आने वाले 2-3 महीनों की बात करूं मैं तो आराम से बड़ा रिटर्न हमें यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। बजट में थोड़ा बहुत चल सकता है, अगेन में 250 के आसपास निकलता दिखेगा, जो हमारे टारगेट 320 रुपए के आसपास के 300-350 रुपए के। वाह भाई, मेरे को जहां तक लगता है वह फर्स्ट के पास दिखेंगे। ओपस में प्रेशर दिखेगा, बट जैसे सक्सेसफुल होगा उसके बाद अगेन स्ट्रोक अपने जो पुराने वाला रुतबा है उसको लेकर चलेगा। तो मेरे साहब से आपको उसको, अगर आप नई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, कर सकते हो, बट मेन पॉइंट आपको पैसिफिक देना नहीं है, या तो उसके बाद लगाओ। अगर पहले लगाते हो तो रिस्क है। बजट है, बजट में डिफरेंट ऊपर निकल जाएगा, बट ऑफर्स के बाद फिर ऊपर जाने। बट पर अगर अनाउंसमेंट होता है तो यहां पर 10-15% का हमें यहां पर थोड़ा रिस्क हो सकता है। ठीक है, अभी के टाइम इंपॉर्टेंट सपोर्ट 205 रुपए का है। तो क्या आज की क्लोजिंग रही है ऑलमोस्ट 205 रुपए प्लस रही है, तो मंडे को चांस है का अगेन स्टॉक में 210 रुपए निकलता हुआ देखने को मिले, क्योंकि उसके अगले दिन बजट है, तो मार्केट अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा प्रेशर भी दिख सकता है, पर बजट से जिस प्रकार मार्केट को होप है वह पूरी होती है तो एक अच्छा धमाका दिखेगा। अरविंद की बात की जाए तो आरएमएल में वही प्रोसेस है, आर्मी का भी यही डाटा है, आर्गन पर कोई खतरा नहीं है। ऑफर्स वगैरह का तो आरएमएल हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप देखोगे एक लंबा समय कंसोलिडेट किया, यहां से बाउक्स बना, फिर अपने हायर लेवल पर भी टिका हुआ है। टिकना सबसे मेन पॉइंट है। टिकने के बाद देखो प्रॉफिट बुकिंग जिन लोगों को करनी थी वह यहां पर कर चुके हैं। नए बायर भी इसी वर्ल्ड में हमें देखने को मिले। जैसे नए बायर आएंगे फिर यहां पर आप देखेंगे कि एक और मूवमेंट बनता हुआ नजर आएगा। स्टॉक का जो सही तरीका चल रहा है, जिससे जब जब ये गिरा था वोल्टिलिटी यहां पर रही थी रेंट के रेट कैंडल से इनकी, तब देख लो वॉल्यूम क्या थी जब यहां पर भागा था, वॉल्यूम क्या थी। सीधा सीधा संकेत क्या है कि बायर यहां पर थे। अभी के टाइम से गिरा सेलर रही है। लोग बजट के बाद डिसीजन लेंगे कि बेचना है या खरीदना है, मतलब यहां पर बेचना या रखना है,
तो अभी के टाइम तो लोग बाई करने का सोच रहे हैं। यहां से बजट देखेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। एडिट का मेन सपोर्ट मैंने आपको पहले ही दिया था। यहां पर आपका जो आर्मी ने लिखा कि भाई देखो, आर्मी के अंदर देखा जाए तो 500 रुपए का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इससे रिवर्सल दिखेगा। आप देख सकते हैं, इससे पहले स्टॉक रिवर्सल भी कर दिया है। तो ये चीज आप जानेंगे। कल के वीडियो मैंने बताया था, या तो सस्टेन करेगा, यहां हल्का फुल्का प्रॉफिट दिखाकर रिवर्स करेगा, एंड रिवर्स कर दिया स्टॉक ने। तो यह चीज ध्यान के टाइम ओरिजिनल में कोई लेने की जरूरत नहीं। बजट देख लो एक बार, बजट के बाद अगर बाउंस आता है तो प्रॉफिट, वरना नहीं आता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, ठीक है। अभी यह टाइम अगर देखा जाए इरकॉन के बारे में, इरकॉन में शेयर प्रोसेस 60 काफी सालों से चल रहा है। कोई ज्यादा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड बिल्कुल नहीं है, सही लेवल पर है। इरकॉन में भी आप देख सकते हो, पहले देखो हाई, जो हाई आई के पैटर्न है तो उसके कोडिंग यहां पर बाउंस दिया है। यहां पर आप दोस्तों जो ऊपर वाली कैंडल, इसको लेकर मैंने टारगेट यहां पर सेट किए थे। जिस प्रकार पहले स्टॉक ने उसको यहां पर बाउंस किया, इस लेवल को छुआ, फिर इसके बाद आप देखोगे यहां से बाउंस है। इस लेवल को छुआ तो चार्ट के कोडिंग यह प्रोसेस बन रही है कि यहां से देखो इस बार भी बाउंस दिखे, इस लेवल को टच करें। अब यहां पर जितना कंसोलिडेट करेगा टारगेट बढ़ते जाएंगे। ऑलमोस्ट अभी के टाइम की अगर टारगेट बता दूं, अगर तेजी आती तो आराम से स्टॉक में 410 तक का लेवल दिखा सकता है, कोई बड़ा लेवल नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट यहां पर स्टॉक रिलेटेड अगर तेजी की बात करूं मैं, कितने परसेंटेज की तेजी बन सकती है, तो अभी के टाइम आपको यह देखने को मिल रहा है। यहां पर 316 के आसपास स्टॉक आज ही क्लोजिंग रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें भी कि टाइम के आज इस लेवल के अकॉर्डिंग स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग करी है। इसकी बॉडी में अगर ऊपर वाले लेवल में इस लेवल पर दिखता है 410 रुपए में कितना बाउंस करेगा, ऑलमोस्ट यहां पर मानकर चलो 28%, तो 28% क्यों नहीं बन सकता, डेफिनेटली बन सकता है। अगर यहां पर बजट में कुछ हुआ तो लोग 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती आगे जाकर। तो आपको अभी थोड़ा गलती नहीं करना चाहिए। रिकॉर्डिंग एंड स्टॉक को आप अभी के टाइम 290 रुपए के स्तर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखते हैं, मंडे को बड़ा एक्शन हो सकता है क्योंकि उसके अगले दिन बजट है, तो मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लो।